नमस्ते मित्रों। आज हम बहुत ही महान गुरु का वीर गाथा जानेंगे। भारत के मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाले गुरु गोविंद सिंह का इतिहास जानें। सिख समुदाय के 10वें गुरु धर्म गुरु सदगुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष सुदी सप्तमी संवत 1723 5 जनवरी 1666 को हुआ था। उनका जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था। उनके पिता गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त, अध्यात्म संत थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा किया और तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया गया। उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगी जैसे शिवालिका पहाड़ियों के राजा के साथ 14 युद्ध लड़े, धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबजदानी भी कहा जाता है। उसके अतिरिक्त जनसाधारण के लिए वे कल गीदर, दशमेश, बांजवाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो विश्व की बलिदान परंपरा के अद्वितीय थे, वहाँ वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्त तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म प्रयागराज के निवास समय श्री गोविंद राय जी का जन्म के एक दिन पहले माता नानकी जी की स्वाभाविक श्री गुरु तेज बहादुर जी को कहा कि बेटा, आप जी के पिता ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तेरे घर तलवार का धनी, बड़ा प्रतापी शूरवीर पोत ईश्वर का अवतार होगा। मैं उसके वचनों को याद करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आपके पुत्र का मुँह मैं कब देखूँगी। बेटा जी, मेरी यह मुराद पूरी करो, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। आपकी अपनी माता जी के यह मीठे वचन सुनकर गुरु जी ने वचन किया कि माता जी, आप जी का मनोरथ पूरा करना अकाल पुरुष के हाथ में है। हमें भरोसा है कि आपके घर तेज प्रतापी ब्रह्मज्ञानी पौत्र देंगे। गुरु जी के ऐसे आशावादी वचन सुनकर माता जी बहुत प्रसन्न हुए। माता जी के मनोरथ का पूरा करने के लिए गुरु जी नित्य प्रति प्रातःकाल त्रिवेणी स्नान करके अंतर ध्यान होकर वृत्ति जोड़ कर बैठ जाते व पुत्र प्राप्ति के लिए अकाल पुरुष की आराधना करते। गुरु जी का नित्य आराधना और याचना अकाल पुरुष के दरबार में स्वीकार हो गई। उसने हेमकूट के महा तपस्वी दुष्ट दमन को आप जी के घर माता गुजरी जी के गर्भ में जन्म लेने की आज्ञा की, जिसे स्वीकार करके श्री दमन दशमेश जी के अपनी माता गुजरी के गर्भ में आकर प्रवेश किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु तेज बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 5 जनवरी 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए तो उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उन्होंने बचपन में फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह
की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर के 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 लड़के हुए, जिसके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में जिन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, पर सिख धर्म के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। गुरु गोविंद सिंह मार्ग अप्रैल 1685 के सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने निवास के सिरमौर राज्य की पावट शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरु जी ने आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वे वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरु जी को टोका के सिरमौर का राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वह पावटा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु जी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरु जी ने पावटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया। गुरु जी पावटा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथ की रचना की गई। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसके पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार के घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रखा गया। उन्होंने के शब्द के 5 महत्व खालसा के लिए समझाए और कहा, केस, कंग, कड़ा, किरपान, कचेरा। यह कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कुल 14 युद्ध लड़े, परंतु कभी भी किसी पूजा के स्थल के लोगों को ना ही बंदी बनाया ना क्षतिग्रस्त किया। भंगानी का युद्ध, बैटल ऑफ भंगानी। 1688 नौदान का युद्ध, बैटल ऑफ नेडाउन। 1691 गुलेरी का युद्ध, बैटल ऑफ गुलेर। 1696 आनंदपुर का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर। 1700 में आनंदपुर साहिब का युद्ध, बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। 1701 निर्मोहगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ निर्मोहगढ़। 1702 बसोली का युद्ध, बैटल ऑफ बसोली। 1702 आनंदपुर का युद्ध, बैटल ऑफ आनंदपुर। 1704 सरसा का युद्ध, बैटल ऑफ सरसा। 1704 चमकौर का युद्ध, बैटल ऑफ चमकौर। 1704 मुक्तासर का युद्ध, बैटल ऑफ मुक्तासर। हाँ, तो अब इसमें से मेन जो सबसे आखिरी युद्ध था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चमकौर। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में बहुत लोग अब जान भी चुके हैं, पहले नहीं जानते थे। तो केवल 41 सिख थे इसमें, 41 या 42 सिख थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह को मिलाकर 42 जन थे। तो इन्होंने ऐसा प्राण बल फूका गुरु गोविंद सिंह ने कि ऐसा युद्ध हुआ
कि 10 लाख मुग़ल उनसे पूरा घेर लिए थे उनके किलों को, लेकिन वे केवल 42 लोग थे और वे एक एक दो दो करके लड़ाई करने जाते और कईयों को मार के आते। तो इन्होंने 10 लाख मुग़लों को सफाया किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि केवल 42 लोग में भी 36 लोग बच गए, बाकी लोग बलिदान हुए। 4 लोग जो कि गुरु परिवार के ही थे, और गुरु गोविंद सिंह दूसरे राज्य चले गए। तो गुरु गोविंद सिंह बहुत ही पावरफुल थे, और उनके जो पुत्र लोगों ने जो बलिदान दिया है, उनके पुत्रों की हम क्या व्याख्या करें। ऐसा बलिदान देने वाले वीर सपूतों को तो प्रणाम है, जो अपना धर्म से विमुख ना हुए। भले अपना सिर दीजिए पर धर्म ना दीजिए, ऐसा उनका रूल था। और वे अपना जो धर्म है उसको कभी चेंज नहीं किया, और धर्म के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते प्राण तक दे दिए। तो ऐसे वीर योद्धाओं को हमको याद करना चाहिए और उस दिन अच्छे कार्य करने चाहिए। और ऐसे महान योद्धाओं को हम, जिन्होंने हमको 800 साल से जो मुग़ल लोग भारत में साम्राज्य जमाए थे उससे मुक्ति दिलाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज पूरा भारत ही मुग़ल राज्य होता। तो इसलिए उन्होंने हमको हमारी रक्षा की, हिंदुओं की। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, और ऐसे महान गुरु को नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी गुरु थे जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, और उनके पुत्र लोग भी थे ब्रह्मज्ञानी। तो ऐसे गुरुओं को हमको नहीं भुलाना चाहिए और उनके पथ पर चलना चाहिए। सभी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। जय श्री राम।